महाभारत में जब ये तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उसको समझाने की कोशिश किया। भगवान कृष्ण ने पहली बार कर्ण को बताया कि आप कुंती के पुत्र हो और पांडव आपके भाई हैं और आपको दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए। ये सुनने के बाद कर्ण ने बोला, नहीं, मैं हमेशा साथ जो रहेगा दुर्योधन का दूंगा। और कुंती पुत्र, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने कौन सी ऐसी गलती की थी? और इसको लेकर उसने कई सारे सवाल पूछे भगवान कृष्ण से, और जिसके सवाल के जवाब देने में कृष्ण भगवान को भी सोचना पड़ गया। भगवान कृष्ण ने उसके हर एक सवाल का जवाब दिया। वो ऐसे सवाल थे जो कि आज के कलयुग में भी है, आज के समय भी वो वही सवाल है, हर किसी के मन में है, जिसके जवाब आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। तो देखते हैं कि दुर्योधन के वो कौन कौन से सवाल थे जिसके जवाब कृष्ण ने दिया। कर्ण का पहला सवाल था, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का दूसरा सवाल था, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे इस विद्या का सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मैं ये सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। तो क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का तीसरा सवाल था, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया कि जबकि मेरा कोई भी दोष नहीं था। कर्ण का चौथा सवाल था, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का पांचवा सवाल था, माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया। क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का छठा सवाल था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है। क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का सातवां सवाल था, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत हूँ क्या? इन सब सवालों के जवाब जब श्री कृष्ण भगवान को देने पड़े तो कृष्ण भगवान भी 2 मिनट के लिए रुक गए। फिर कृष्ण भगवान ने जो सवाल का जवाब दिया वो अद्भुत ही था। वो जवाब सुनने के बाद आपको भी कभी निराशा नहीं होगी। तब कृष्ण भगवान ने जब जवाब दिया तो उन्होंने सबसे पहला जवाब यही दिया कि दोष किसका था, मैं बताता हूँ दोष कहाँ था। सवाल के जवाब में कृष्ण भगवान ने ही कुछ सवाल पूछे। कृष्ण भगवान का पहला सवाल था, कर्ण, मेरा जन्म मेरे मामा के कारागार में हुआ, तो इसमें क्या मेरा कोई दोष था? कृष्ण ने फिर बोला, जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में मेरा घात लगाई थी कि मेरा जो मामा है वो मुझे मार देगा, तो क्या मेरा दोष था? कृष्ण ने जवाब दिया, जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कृष्ण ने फिर कहा, कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ंग, रथ, घोड़े, धनुष और बाढ़ की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला में गोबर ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघात हमले हुए झेलने पड़े, तो इसमें मेरी क्या गलती थी? आगे कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे पास कोई सेना नहीं थी और मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि संदीपन के गुरुकुल में पहुंचा गया था। फिर कृष्ण ने बोला, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वो नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैं असुरों से बचाया था। कृष्ण ने फिर कहा, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटाना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। रण से पलायन करने का कारण मुझे भीरू तक कहा। कर्ण को समझाते हुए फिर कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? कृष्ण ने फिर कहा, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। कृष्ण की यह बात सुनने के बाद कर्ण एक तक कृष्ण जी को देखते रह गया। फिर कृष्ण ने यहाँ पर भी नहीं रुके, उसके हर एक सवाल का जवाब अभी मिल रहा था। कृष्ण भगवान ने आगे बोला, एक बात का स्मरण रहे कर्ण,
हर किसी को ज़िंदगी में चुनौतियाँ देती है। ज़िंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय का भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो। कर भले ही आपको जीवन में वो सब कुछ न मिले हो जिसके आप हकदार हो, या आपके अत्यंत अपमान की ज़िंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इस सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व तो इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। इतनी बात सुनने के बाद कर्ण एकदम अचंभित हो गया था। उसके हर उन सवालों का जवाब मिल गया था जिसको लेकर वो पूछ रहा था इसमें मेरा क्या दोष है। उसको जब पता चला कि इसमें कृष्ण भगवान का भी क्या दोष था जो इनके साथ हुआ, उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्या कमियां थी जो इनको इतनी सारी चुनौतियां झेलनी पड़ी। तो ऐसे ही आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में चुनौतियां होती है। चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, चुनौतियों का डट के सामना करना चाहिए। इस संवाद से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलती है। थैंक यू सो मच।